दिस इज अ केस ऑफ डबल कॉन्टैक्ट. देखो, अगर मैं डबल कॉन्टैक्ट की बात करूं, सब लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिए. अगर मैं यहां पर डबल कॉन्टैक्ट की बात करूं तो ये है क्या सिचुएशन? ये ऐसे है कुछ. जैसे ये एक सरफेस है और ये मैंने इस तरीके से, अभी तक हम ऐसे प्लेन सरफेस ऐसे थीटा एंगल पे रखते थे और हम लोग यहां पर थीटा एंगल रख के हम इसको जो है ना इस तरीके से जो है ना क्या करा रहे थे, स्लाइड करा रहे थे. तो जब मैं इस केस की बात करता था तो इस केस में क्या होता था, सिंपल, कि अगर ये थीटा एंगल है आपके पास, तो ये आपके पास क्या होता था, दिस इज mg cos थीटा, और इसको यहां पे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेता था. और अगर मैं इधर बात करूं तो ये आपके पास क्या था, mg sin थीटा, और ये सिचुएशन थी. अब क्या हुआ, यहां पर mg cos थीटा नहीं है इस बार कैसे है, इस बार हमने ऐसे रखा हुआ है. तो इस बार जब मैंने ऐसे रखा हुआ है तो मेरा ब्लॉक इसके कांटेक्ट में भी है और इस सरफेस, और इन दोनों से स्लिप करता हुआ, स्किड करता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है. तो इस बार स्लिपिंग एक सरफेस है, दो सरफेस है. मतलब अगर इसको मैं देखूं, अगर सामने से देखूं तो ये सरफेस कुछ ऐसे है आपके पास, ये आपके पास है. और अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो यहां पर ये इस तरीके से दोनों के कांटेक्ट में है. अब बताओ, इसके कांटेक्ट में है तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, एन. और अगर इसके कांटेक्ट में है तो यहां से क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन एन. ये दो एन यहां पर एक्ट कर रहे हैं. अब अच्छा, दूसरा समझना, जब बताओ ये इंक्लाइन प्लेन पे ये मूव कर रहे होंगे तो यहां पर अगर मैं इस केस की, अब इसी के डायग्राम की बात करूं, तो अब बताओ ये हो गया ये केस. अब बताओ इस केस की बात करें तो हमारे पास अभी भी, मैं 2D बना रहा हूं, बताओ अगर ये स्मॉल m है तो बताओ ये वाला क्या होगा आपका, बताओ ये तो mg sin थीटा ही होगा, हाँ या ना, ये mg sin थीटा ही होगा, कोई समस्या नहीं. अब बताओ अगर ये नॉर्मल रिएक्शन n है तो इस सरफेस से बताओ फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, Fk1 बताओ किसके बराबर होगा, म्यू के इंटू एन, हाँ या ना. और मैंने n दोनों क्यों इक्वल लिए, सिमेट्री से इक्वल लिए. अब बताओ इसी तरह इधर जो लग रहा होगा फ्रिक्शन अंदर की तरफ, बताओ ये Fk2 क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन. पहले तो हाँ या ना. तो इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन, अभी तक फ्रिक्शन लगता था म्यू के इंटू एन. अब बताओ यहां पर क्या हुआ, इस केस में एक सरफेस से लगेगा Fk1 विच इज म्यू के इंटू एन, और दूसरा सरफेस है तो उससे भी एक लगेगा फ्रिक्शन Fk2 विच इज म्यू के इंटू एन, हाँ या ना. ये दो फ्रिक्शन लग गए. अच्छा, अगर इंक्लाइन प्लेन में है तो ये mg cos थीटा तो होगा ही होगा ना. और अगर ये mg cos थीटा है तो इस केस की बात करें, बताओ इस केस में इस mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा. देखो, तुम्हारे पास mg cos थीटा जो है ना, अगर ध्यान से देखो, ये एज के अलोंग ऐसे ही तो लग रहा होगा, एज के अलोंग ये mg cos थीटा होगा, हाँ या ना. तो ये जो है ना इस एज के अलोंग, बताओ यही तो mg cos थीटा होगा. तो समझिए 3D डायग्राम है ये. अब बताओ अगर n की बात करें, ये 90 और 90 है तो बताओ ये वाला एंगल 45 45 हो गए. बताओ कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, बताओ क्या, 2n cos 45. cos 45 की बात करें, दिस इज 2n बाय रूट 2. बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन n रूट 2 के बराबर हुआ, हाँ या ना. सहमत मेरी बात से.
और अगर ये n√2 है तो अगर इस केस की बात करें तो यहां से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन अब n ना हो के बताओ वो क्या हो गया n√2 और ये जो है ना एज के अबाउट mg cos थीटा को बताओ क्या कर रहा होगा बैलेंस कर रहा होगा तो बताओ यहां से मेरे पास क्या आ गया दिस n√2 इज इक्वल टू mg cos थीटा n√2 इज इक्वल टू mg cos थीटा तो n की वैल्यू बताओ क्या हो गई दिस इज mg cos थीटा बाय √2 बताओ वो यही तो हुआ mg cos थीटा बाय √2 और अगर ये mg cos थीटा बाय √2 नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो बताओ क्या इक्वेशन होगी दिस mg sin थीटा माइनस का 2 म्यू के इंटू एन बताओ ये आपको क्या कर रहा होगा m के मास को एक a का एक्सेलरेशन दे रहा होगा a का एक्सेलरेशन दे रहा हूं अब बताओ तुम्हारे पास सब कुछ तो पता है दिस mg sin थीटा माइनस का 2 म्यू के mg cos थीटा बाय √2 इज इक्वल टू m इंटू ए बताओ यहां से आप लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे पहले तो कोई समस्या है इसमें किसी को पक्का ना कंप्लीट कर लीजिए अगर तुम्हारे पास ये स्लाइड कर रहा है ऐसे ये ऐसे स्लाइड कर रहा है तो बताओ mg cos थीटा जो लगेगा बताओ वो एज के अबाउट ऐसे ही तो लग रहा होगा एज पे और अगर एज पे लग रहा है और एज के अबाउट बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है तुम्हारे पास यही तो आ रहा है n√2 तो n√2 बताओ किसको बैलेंस कर लेगा इसको बैलेंस कर लेगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये n sin थीटा ही तो सिमेट्रीज ये n sin थीटा ये आया और n sin थीटा ये क्विकली नोट करो बेटा सभी लोग पेज 23 क्वेश्चन नंबर 25 और थीटा कितना है 37 अब देखिए ध्यान दीजिए बेटा चलो अटेम्प्ट करें क्विकली अटेम्प्ट करिए ठीक हमेशा ध्यान रखो कोई ऑब्जेक्ट जब भी मूव करेगा तो वहां पर हेयर लाइन गैप रहता ही रहता है ठीक हाँ भाई अब देखो इस केस की बात करें सब लोग मैं तब बेटा ध्यान दो जितने भी सरफेस हैं सब रफ हैं और ये ग्रूव है ग्रूव की अगर मैं बात करूं
तो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगुलर टाइप में होगा आपके पास। अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये अब ये ऐसी सिचुएशन हुई, ये इस तरीके से ऐसे तो ग्रूव अब ये इस तरीके से होगा। तो यहां पर कांटेक्ट की बात करें तो एक तो ग्राउंड से कांटेक्ट हो सकता है, एक इधर या इधर, इन दोनों में से एक जगह से कांटेक्ट होगा, वो हमें समझना पड़ेगा वो किधर से कांटेक्ट होगा। बताओ यही तो सिचुएशन है आपके पास। अब देखो इसे स्टार्ट करते हैं, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो। बताओ ये जो बॉल है आपके, ये ब्लॉक, इसका मास कितना है 1 kg। तो इस केस में अगर इसका मास 1 kg है तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर हम यहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, बताओ इस केस में अगर इसका मास स्मॉल m है तो mg अंदर की तरफ लग रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए बताओ यहां पे क्या आएगा, एक n1 नॉर्मल रिएक्शन ये आया। और अगर n1 है इसका मतलब अगर ये स्मॉल m है आपके पास तो एक फ्रिक्शन ग्राउंड से लग रहा होगा, ये Fk1 होगा विच इज म्यू के इंटू n1, ठीक, और ये फ्रॉम ग्राउंड होगा या फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक Fk ये लग रहा होगा। अच्छा दूसरा ध्यान दो, अच्छा Fk अभी नहीं लगाना चाहिए था, चलो मैं समझाता हूं क्यों। अब बताओ मैं जैसे इसके फ्रेम में गया, बताओ ये आपके पास अब अगर बात करें तो ये गायब, तो अब मुझे रेस्ट पे दिखने लगेगा, बट जो ऑब्जर्वर है वो जिस प्लेटफॉर्म पे वो एक्सलरेट कर रहा है, तो कौन सा फोर्स लगेगा यहां पे, सूडो, किस डायरेक्शन में, अपोजिट। बताओ क्या इस पे एक सूडो फोर्स इधर लगेगा, m इंटू ए, और m की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू 25। बताओ ये 25 न्यूटन हुआ। अब बताओ ये 37 है आपके पास, तो ये वाला एंगल 37। बताओ इस केस में अगर सूडो फोर्स की बात करें तो सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट ये आएगा F सूडो cos 37, cos 37 मतलब 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 25 इंटू 4/5। बताओ ये 20 न्यूटन इधर लगेगा, हाँ या ना। अब बताओ दूसरा फोर्स बताओ, सूडो का एक कंपोनेंट ये आ जाएगा आपका, दिस इज F सूडो sin 37, ये हो जाएगा 25 इंटू 3/5। बताओ ये 15 न्यूटन लग गया। तो अगर मैं सूडो फोर्स के कंपोनेंट कर लेता हूं तो मेरे पास ये दो फोर्स मिल लिया है। अब देखो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन और mg तो बैलेंस होंगे, n और बताओ इससे तो कोई लेना देना, n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10 लिख देता हूं, तो n1 आपके पास 10 न्यूटन के बराबर। अब बताओ ये n1 10, अब बताओ टेंडेंसी इसने जनरेट की होगी, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग। अगर ये डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग है तो यहां पर फ्रिक्शन बताओ एक ग्राउंड से आएगा, वो Fk1 आएगा। अब बताओ इसको बैलेंस करने के लिए बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन एक यहां से लगेगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम साइड वॉल। बताओ साइड वॉल से, इसका मतलब इस केस में ये जो ब्लॉक है ना वो किस वाले साइड वॉल से स्टिक करेगा, बताओ क्या राइट वाले साइड वॉल से स्टिक करेगा, और इधर की तरफ बताओ क्या हो जाएगा, एक हेयर लाइन गैप हो जाएगा। अब बताओ ये n इसको बैलेंस कर लेगा, तो n2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 15 न्यूटन। अब बताओ जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सब रफ हैं, अगर सभी कॉन्टैक्ट रफ हैं तो इस केस में बताओ साइड वॉल से एक नॉर्मल रिएक्शन बताओ ये भी तो लगेगा, सॉरी एक फ्रिक्शन ये भी तो लगेगा Fk2 विच इज म्यू के इंटू n2। बताओ एक दो फ्रिक्शन लगेंगे, एक ग्राउंड से लग रहा होगा, बेस से लग रहा होगा, और एक साइड वॉल से लग रहा होगा। और बताओ ये फोर्स किस कारण से लगा होगा, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्लिपिंग, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब बताओ अगर इक्वेशन लिखें, बताओ क्या लिखेंगे 20 न्यूटन
माइनस का Fk1 माइनस Fk2, ये m के मास को a रिलेटिव, बेटा रिलेटिव इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू प्लेट जो भी है, इसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, क्योंकि मैं किस पे बैठा हुआ हूं, मैं उस डिस्क पे बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये 20 म्यू के की वैल्यू कितनी है 2/5, तो 2/5 इंटू n1 माइनस 2/5 इंटू n2, मास कितना था 1 इंटू ए रिलेटिव। बताओ 20 माइनस का 2/5, n1 की वैल्यू कितनी थी 10 और n2 की 15 इज इक्वल टू ए रिलेटिव। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा, बताओ ये आपका ए रिलेटिव, बताओ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत हो, कंप्लीट कर लो।